मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई रोज़ से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की, मसरूफ़ियत थी थोड़ी, बाहर गया हुआ था, बिहार गया हुआ था, शायद आपने वीडियो मेरी देखी होगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, घर पर हूँ। लिहाजा आज जो ये वीडियो मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, इस वीडियो को मैं पोस्ट करना नहीं चाह रहा था, इसको पोस्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं नहीं बनाना चाह रहा था इसको, लेकिन मैंने चाहा इस वीडियो को बनाया जाए। मुझे लगा, मुझसे कहा भी बहुत से लोगों ने कि इस पर वीडियो आप बनाइए। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद जो है वो कुछ यूँ है कि देख लिया आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन में क्या हुआ, किसको कितने वोट मिले, हकीकत सारी सामने खुल करके आ गई। यही वजह थी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको मुँह नहीं लगाया, जो इनको टिकट देने से इनकार किया था। ये वजह थी, ये हकीकत थी, सामने आ गई। अब 155 वोट, इतने वोट तो धोखेधड़ी से भी पड़ जाते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 155 वोट, इतने बड़े इलेक्शन में 155 वोट मिले इनको, तो ये हकीकत है इनकी, यही फ़ैन फॉलोइंग है। ये तो हमें भी फेमस करने के लिए कह रहे थे, मशहूर करने के लिए कह रहे थे कि इसको, ये कौन यूपी का मौलाना है, इसको मशहूर कर दो, ये है यार, ऐसा है वैसा है। देखिए भाई, मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि कौम की आवाज़ उठाने वाले आए मैदान में निकल करके, वाकई खुलूस के साथ में अगर ये जज्बा रखते हैं आप, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कामयाबियाँ अता फरमाए जो कौम की आवाज़ उठाते हैं, जो वाकई खुलूस के साथ में जज्बा रखते हैं। लेकिन ये जो बड़प्पन होता है ना, जो तकब्बुर होता है, ये जो मुतकब्बिराना लबो लहजा, ये तो बंदों को तो पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और इतना पसंद नहीं है, मैदान महशर में इसके बड़े सख्त अज़ाब हैं। ये जो तकब्बुर, ये जो घमंड होता है, आखिरत में बड़े सख्त अज़ाब हैं इसके। और आखिरत में तो सख्त अज़ाब हैं, कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके आखिरत में अज़ाब तो हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी सख्त पकड़ है ऐसे गुनाहों की। दिखा दिया अल्लाह ताला ने। 155 वोट। हमारे यहाँ पर एक साहब हैं, वो कहा करते हैं कि साहब, एहसास बड़ा देता है, दर्द की शिद्दत को महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। एहसास करें आप भाई, आप ज़रा ध्यान करें, आप गौर करें, आप पर तौबा लाजिम हो गई है। कैसे बड़े बड़े बोल बोले आपने, उलमा डोलमा टोलमा, अबे ओए बे, क्या है बे, ये क्या है, ये ज़बान, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। उलमा की शान में गुस्ताखी की आपने, अल्लाह ने आपको दिखा दिया। मेरा ये मकसद नहीं है आपका दिल दुखाना, मैं आपसे, मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरे भाई, मेरे अजीज़। मैं फिर कह रहा हूँ, हम दुआ करते हैं आप आइए मैदान में, खुलूस के साथ में आइए कौम के लिए। अगर आप वाकई खुलूस के साथ में ये जज्बा रखते हैं, कौम के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं खुलूस के साथ में, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, अगर आप वाकई खुलूस के साथ में ये जज्बा रखते हैं कौम की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आपने कितनी बड़ी हरकतें, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी इससे, आप पर तौबा लाजिम हो गई। आपने उलमा की शान में गुस्ताखी की, आप एहसास करें इसका। मौलाना सज्जाद नोमानी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़, उनकी मुखालफत में जो कैंडिडेट, जो मेंबरान खड़े थे, तो उनके जीतने के लिए सज्जाद नोमानी ने ऐलान किया, उनको जिताने के लिए। इसके बावजूद भी, और वो हरा भी दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा सख्त बयान आया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि उलमा अंबिया के वारिसीन होते हैं, उलमा हमारे सरों के ताज होते हैं, हम उलमा की इज्जत करते हैं, कोई नहीं करेगा तौहीन उलमा की तौहीन कोई भी नहीं करेगा। उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया इस पर पे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन हम उलमा की तौहीन नहीं करेंगे, हम उलमा की इज़्ज़त करते हैं, भले ही चाहे कुछ भी हमारे लिए कितना बुरा चाहें। तो ये है उलमा सर के ताज होते हैं। मेरे अजीज़, आपको तौबा करनी पड़ेगी इससे, आप और खुलूस के साथ में आप मैदान में आइए। आप लोग आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपको शोहरत भी मिलेगी। शोहरत तो, जैसे आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने कहा कि शोहरत तो हारने के बाद भी मुझे मिल गई, मेरे चर्चे अभी भी हो रहे हैं, मेरे चर्चे। लेकिन चर्चे कहीं ना कहीं मकसद होता है आदमी का, जैसे मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद यही है, आप एहसास करें, तकब्बुर आप ख़त्म करें, ये सब छोड़ें, आप उलमा की गुस्ताखी करना छोड़ें, आप मुतकब्बिराना लबो लहजा छोड़ें, आप तौबा करें, और आप खुलूस के साथ में अगर आप आवाज़ उठाएंगे कौम के लिए,
جذبہ رکھتے ہیں واقعی آپ، تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی ایک دن۔ لہٰذا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ قوم کی محبت چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ میری نصیحت قبول کرنی پڑے گی۔ آپ اس لہجے کو، متکبرانہ لہجہ جو ہے آپ کا، آپ تکبر بڑے باتیں جو ہیں آپ کی، بڑے بڑے بول ہیں، آپ کو یہ سب چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مسلمانوں کی حق کی آواز اٹھانے والوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی، علماء کی، مساجد مدارس خانقاہوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قریب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ جن ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان نیک رشتے عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے۔ جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔